हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज़बरदस्त वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, उनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी संख्या को वर्ग संख्या कैसे कहते हैं, क्या वर्ग संख्या होती है, कौन सी वर्ग संख्या कहलाती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वर्ग संख्या सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ग संख्या की कि वर्ग संख्या होती क्या है। वर्ग संख्या वह होती है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है। मतलब जैसे कोई संख्या है, उसको उसी संख्या से 2 बार गुना किया जाता है, तो प्राप्त जो गुणनफल होता है उसको उस वर्ग की वर्ग संख्या कहते हैं, उस संख्या की वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे कि 4 का वर्ग कितना होता है, 4 × 4। मतलब उस संख्या को, जैसे 4 जो कोई संख्या है उसको 2 बार गुना करने पर उसका वर्ग 16 ज्ञात होता है। ठीक है, इसी प्रकार 8 का वर्ग मतलब 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 8 को 2 बार गुना करेंगे आप। 8 को 2 बार गुना करने के बाद में 8 × 8 = 64 इसका वर्ग हो गया। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट अपना वर्गमूल। ठीक है, एक तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और फिर स्क्वायर का अपन को वापस में वर्गमूल करना है, उसका मूल मान निकालना है। ठीक है, तो क्या वर्गमूल क्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल उसके 2 बराबर गुणनखंडों में से एक गुणनखंड के बराबर होता है। मतलब कोई संख्या है, ठीक है, वो स्क्वायर के रूप में लिखी हुई है, तो उसको 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद में जो उसका जो मान आता है, ठीक है, जो 2 संख्याएं आती हैं उसमें से एक संख्या उसकी वर्गमूल कहलाती है। जैसे कोई संख्या आपको दी गई है 25। ठीक है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो इसको 2 बराबर भागों में कैसे तोड़ेंगे आप, 5 × 5 के रूप में आप तोड़ देंगे। 5 × 5 के भाग में तोड़ने के बाद आप क्या करेंगे कि जो वर्गमूल होता है वो इसका जो स्क्वायर होता है वो हट जाएगा, और जो मूल संख्या होती है वो आपकी रह जाएगी। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं की एक संख्या उसका वर्गमूल होती है, तो ये आपका वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है, पूर्ण वर्ग उस संख्या को कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या होती है। जिसका वर्गमूल क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ आपके सामने, जैसे कि 9 × 9 कोई संख्या है। ठीक है, क्या है, 9 × 9 कोई संख्या है। ठीक है, इसका मान कितना है, इसका वर्ग है 81। ठीक है, और 81 का वर्गमूल है 9 × 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 एक पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है, पूर्णांक संख्या कैसे हो गई, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों संख्याएं हैं, तो 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या आपकी यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बहुत ही मददगार होंगी। ठीक है, आपकी कंपटीशंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाली हैं। तो मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सबसे पहली अपनी जो बात है, सबसे पहली बात क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक मतलब कि कोई संख्याएं दी गई हैं, उनके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कोई संख्या इस प्रकार से आपको दी गई है, तो उसका जो इकाई का अंक है यदि वो 1 या 9 है, कितना है, यदि वह 1 का या 9 का है, तो उसकी जो वर्ग संख्या है, उसकी जो वर्ग संख्या बनेगी उसमें जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 1 ही आएगा आपका। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको 9 का स्क्वायर दिया गया है, तो इसका कितना आएगा, 81। ठीक है, जबकि इसका क्या बोला गया है कि यदि 1 या 9 हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर इकाई का अंक भी यही है, दाईं का भी यही है। ठीक है, तो यदि ये 9 का है तो इसके अंक में कितना आएगा, हमेशा इकाई के अंक में 1 आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो आप 11 है। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक भी 1 है, दाएं का भी 1 है, बट इकाई का अंक 1 है। ठीक है, तो शर्त के अनुसार क्या होता है, इसका भी इकाई का अंक वर्ग में 1 ही आएगा। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। जैसे कि 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है इकाई का अंक, 1 या 9 में से कोई भी हो तो उसका 1 ही लास्ट में आएगा। जैसे 21 का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा,
441 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है अपना, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, यदि कोई आपको संख्या दी गई है और उसका इकाई का अंक आपको दिया गया है और वो अंक 4 या 6 हो, ठीक है, वो अंक कितना हुआ आपका 4 या 6 हो, तो उसकी जो वर्ग संख्या है उसमें इकाई का अंक सदैव 6 होगा। ठीक है, उसमें इकाई का जो अंक होगा, ठीक है, वर्ग संख्या में वो हमेशा 6 होगा, आपका 4 नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि कोई 6 है, जैसे 6 का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है 6 का स्क्वायर बराबर 36, 4 का स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, 16 के स्क्वायर बराबर 256। मतलब यदि इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 4 या 6 है, तो आपका वर्ग में 6 का ही इकाई अंक मिलेगा आपको। यहाँ पर 4 है, 14 का स्क्वायर है। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 196, 196 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तीसरा है अपना, तीसरा क्या है कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर, मतलब तीसरा अपना जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसका जो वर्ग होता है उसमें इकाई के स्थान पर हमेशा 5 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 5 का स्क्वायर अगर आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है, तो उसका आपको 25, 15 का स्क्वायर बराबर 225 और 25 का स्क्वायर बराबर 625 आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 3 हो, मतलब कोई संख्या आपको दी गई है और उसमें आपका इकाई का अंक दिया गया है और उसमें आपको 3 दिया गया है, ठीक है, तो उसका जो वर्ग होता है उसमें हमेशा 9 आता है। 3 अगर आपको लास्ट में संख्या के दिया गया है तो हमेशा आप बेझिझक 9 लिख सकते हो उसका वर्ग इकाई के अंक पर। ठीक है, जैसे कि 3 का स्क्वायर बराबर 9, ठीक है, 13 का स्क्वायर बराबर 169, 13 मतलब 3 यहाँ पर आ गया तो ये कितना हो गया 169 हो गया। ठीक है दोस्तों, 23 का स्क्वायर बराबर 529, ठीक है, 23 का स्क्वायर बराबर 529, तो यहाँ पर 3 आया, 3 का कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, और अब अपना है पांचवा। ठीक है, पांचवा क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, ठीक है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 या 8 हो, ठीक है, आपको यदि 2 और 8 दिया गया हो तो उसके वर्ग में इकाई का अंक हमेशा 4 होता है। ठीक है, ये दोनों संख्या नहीं होकर के आपका 4 होता है वर्ग में। जैसे कि 2 का स्क्वायर आपको बताया गया है, 2 का स्क्वायर का मान 4, 12 का स्क्वायर आपको दिया गया है तो 144, ठीक है, 8 का स्क्वायर आपको दिया गया है 64। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर 4 भी है, ठीक है, 8 का स्क्वायर है उसमें भी 4 इकाई का अंक मिलेगा, 18 का स्क्वायर है उसका भी आपको 4 इकाई का अंक मिल रहा है। ठीक है, छठवां नियम क्या कहता है अपना कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, ठीक है, छठवां नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 होता है तो उसकी जो वर्ग संख्या है उसके इकाई और दाई दोनों स्थानों पर 0 आता है। उसके इकाई और दाई दोनों स्थान होते हैं उन पर 0 आता है। मतलब वर्ग में जैसे एक बार आपको 0 दिया गया है तो आप उसको डबल करके लिख दो आंख बंद करके। आपको दो बार 0 दी गई है किसी संख्या में तो आप उसको 4 बार लिख दो आंख बंद करके, आपका करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 20 का स्क्वायर बराबर 400, 30 का स्क्वायर बराबर 900 और 40 का स्क्वायर बराबर 1600। मतलब 1 का स्क्वायर यहाँ हो गया इस संख्या का, ठीक है, तो ये जो 1 0 है ये डबल हो गई, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब सातवां नियम अपना क्या कहता है, सातवां नियम अपना यह कहता है कि यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या सम होती है, ठीक है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 हो जाती है। जैसे आपको 2 संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो आप आंख बंद करके उसको n/2 कर दीजिए। ठीक है, सम संख्याएं दी गई हैं तो क्या है कि जैसे √36 है, ठीक है, तो इसका n/2, n बराबर कितना है यहाँ पर
1 और 1 2। यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी है, 3 और 6। 2/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, जबकि आपको यहाँ पर संख्या कितनी मिली है 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना 8वां नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में, ठीक है, अपना 8वां नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या विषम हो, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या विषम होती है, ठीक है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 हो जाती है। जैसे कि आपको 3 संख्याओं का वर्गमूल पूछा गया है तो आपका वो वर्गमूल 2 अंकों में ही आएगा, ना कि वो 1 अंक में आएगा, ना आपका 3 अंकों में आएगा। जैसे कि 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है, एक √625, ठीक है, तो इसका वर्गमूल आएगा आपका 25। वो कैसे आएगा, √625, इसमें कितनी संख्या है 1 2 और 3 संख्या हो गई, तो n का मान 3 + 1/2 बराबर 4/2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 संख्या का आपका वर्गमूल निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है, यहाँ पर n बराबर 3 संख्याएँ 6 2 और 5 हैं। ठीक है दोस्तों, अपना 9वां नियम क्या कहता है, 9वां नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होंगे तो उसकी जो वर्ग संख्या होगी उसके अंत में इसके 2 गुने शून्य होंगे। जैसे कि आपको 10 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने अभी बताया था आपको ये वाला नियम, उसमें ही बता दिया मैंने 8वें वाले में, कि जैसे कि आपका 10 का स्क्वायर है तो मैंने क्या बोला कि उस संख्या को छोड़कर जितनी भी जीरो हैं उनका आपको डबल करना है। 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर 2 जीरो हैं, 2 का कितना 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 10वां है। 10वां नियम क्या कहता है कि प्रत्येक संपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सदैव एक सम संख्या होती है। मतलब जो सम संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल हमेशा सम आता है और विषम संख्याओं का हमेशा विषम आता है। जैसे कि √36 है, ठीक है, उसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, √36 का 6 आएगा। ठीक है, √100 का 10 आएगा। ठीक है, 11वां है आपका कि प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, 11वां क्या कहता है कि प्रत्येक विषम जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें, ठीक है, सदैव एक विषम संख्या होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, सदैव एक विषम संख्या होती है। जैसे कि √9 है, 9 एक विषम संख्या है तो इसका भी वर्गमूल आपको विषम ही मिलेगा। √81 एक विषम संख्या है, इसका भी आपको विषम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 12वां अपना नियम क्या कहता है कि 2 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी, उनका जैसे कि n और n+1 के बीच में, ये बहुत ही अल्टीमेट नियम है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना कि यदि 2 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं आपको दी गई हैं, ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 11 के स्क्वायर के और 12 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी उनको आपको निकालना है। वो कैसे, मैं बताऊँ आपको। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में वे संख्याएँ जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं वो कितनी होंगी, 10 होंगी। ठीक है, अब इनका पता कैसे लगेगा आपको, इनका पता ऐसे लगेगा कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। अब 6 के स्क्वायर में से आपको 5 का स्क्वायर घटा देना है, तो 36 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 11 बचेगा। ठीक है, 11 में जैसे कि देखो 25 से आपको संख्याएँ चालू नहीं करनी पड़ेंगी, 26वीं संख्या यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। तो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। ठीक है, तो ये टोटल संख्या आपकी कितनी हो गई, 10 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो ये सूत्र रूप से n बराबर 5, n+1 बराबर 6। ठीक है, तो 2n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, मतलब n और n+1 के बीच में आपको कोई संख्या दी गई हो तो वो आप सूत्र से 2n के सूत्र से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो 2n बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 × 5। ठीक है, कितनी संख्या है 5, तो 2 × 5 बराबर 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।